today we're going to start our chapter number 2, how the camel got his hump. यानी जो कैमल है, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम्प बोलते हैं कि कैमल को उसकी हम्प कैसे मिली, वो हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। और हमारा आज का थीम है हार्ड वर्क, यानी मेहनत। तो मेहनत क्या है, हमें मेहनत करनी चाहिए। स्टूडेंट्स विल बी एनकरेज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग हार्ड। तो बच्चे हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस सीखेंगे कि हार्ड वर्क क्यों जरूरत होता है, यानी मेहनत क्यों जरूरी है। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू डू देयर टास्क ऑन टाइम। और बच्चे क्या रहेंगे, यानी जो हमें चीजें हैं, अपना काम है, वो टाइमली करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर्स व्हेन द वर्ल्ड वाज so new and all animals were just beginning to work for man, there was a young। यानी जब ये वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, स्टार्ट ही हुआ था, और तब जो एनिमल्स है उन्होंने इंसानों के लिए काम करना स्टार्ट ही किया था। तब के टाइम कौन था, कैमल भी था। He lived in the middle of the desert because he did not want to work। तो वो कहाँ रहता था, डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच। क्यों, क्योंकि इसको काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। He ate sticks and thorns and milkweed and prickles। तो क्या खाता था, यानी जो भी वहां पे आसपास उसको छोटे छोटे स्टिक्स मिल गई, वुड्स के पीस मिल गए, थॉर्न्स मिल गए, कांटे वगैरह, तो वो सब उसको भी खाता था, उसी से उसका काम चल रहा था। When anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more। अगर उससे कोई बात भी करता है तो सिर्फ वो एक वर्ड बोलता था, हम, उसके अलावा कुछ भी वो नहीं बोलता था। One Monday morning, a horse came to him with a saddle on his back and said, "Come, camel of camel, come out and trot like the rest of us." तो एक दिन उसके पास हॉर्स आता है और बोलता है कि चलो चलो कैमल, मेरे साथ काम करो, जैसे हम सब मिलकर काम करते हैं, तुम भी हमारे साथ काम करो। तो हम said the camel, the horse went away and told the man। तो कैमल सिर्फ एक वर्ड बोलता है, हम, और ये सारा जाके किसको बता देता है, मैन को, कि उसने सिर्फ ऐसा ऐसा बोला। After some time, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." फिर उसके पास एक डॉग आता है अपने माउथ में स्टिक लेकर, कि चलो कैमल, जैसे हम सब काम करते हैं वैसे तुम भी हमारे साथ काम करो। हम said the camel, the dog went away and told the man। फिर से कैमल हम बोलता है और डॉग भी जाकर मैन को बता देता है। In some more times, the ox came to him with a yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." तो एक ऑक्स आती है, यानी देखो ऑक्स क्या होती है, वो जो उसमें इसमें फील्ड में काम आती है, बाकी काम करने के लिए, कि चलो चलो जैसे हम फील्ड में किसकी, फार्मर्स की हेल्प करते हैं, ऐसे ही तुम भी हमारे साथ चलो और हम सब की तरह तुम भी हमारी हेल्प करो। हम said the camel, the ox went away and told the man। तो अब की बात फिर से जो कैमल है वो हम बोलता है और ऑक्स भी जाकर ये सारी चीजें मैन को बता देती। At the end of the day, the man called the horse, the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you, but the hump thing in the desert can't walk or he would have been here by now. I am going to leave him alone. You must work double time to make up for it." तो बोलते हैं, जो मैन है वो तीनों को एक साथ बुलाता है, हॉर्स, डॉग और ऑक्स। हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ बुलाता है और बोलता है कि हम वहां तक नहीं जा सकता बिल्कुल बीचों बीच, तो तुमको भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, यानी अब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल ने तो मना कर दिया। That made the three very angry। ये सुनकर जो बाकी तीन है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। The camel now grabbed them and she said hum and went away again। तो कैमल क्या करता है, उस पर बहुत ज्यादा हंसता है उन तीनों पर, और हम बोलकर वहां से चला जाता है। Presently there came along the vision in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust। तो वहां पर कौन आता है, विजन, जो डेजर्ट का क्या था, इंचार्ज था, यानी वो भी इनको पूरा देखता था सब चीज। विजन ऑलवेज ट्रैवल दैट वे बिकॉज इट इज मैजिक। तो वो उस रास्ते से जरूर जाता था, क्या था, क्योंकि वो मैजिक था। He stopped to meet with the tree। वो उन ट्री यानी तीनों से वो क्या था, रुका, और उन तीनों से उसने मिलकर बात करी। Vision of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle with the world so new and old? तो बोलते, क्या किसी को अकेला छोड़ना अच्छा है कि सारे काम कर रहे हैं और बाकी कोई भी काम नहीं कर रहा? तो वो किससे बोलता है, हॉर्स बोलता है डिजिन से। Certainly not, said the Djinn,
तो डिजिन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, ही hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't throw। तो उसको बताते हैं कि एक डेजर्ट के बीचों बीच एक न्यू क्रिएचर है, एक क्या है इंसान रहता है, यानी कि कैमल रहता है। उसने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है, उसकी बहुत लंबी सी नेक है और बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग उसके लेग्स है। When said the Digeon, where said the Digeon whistling, तो बोलते हैं कि कहाँ पर, वो बोलता है अपना विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए। That's my camel, what does he say about me, बोलते हैं कि वो तो मेरा कैमल है, इसने तुमसे क्या बोला। He says hum, said the dog, and he won't fetch and carry। Does he say anything else? Only hum and he won't plug, said the ox। तो बताते हैं कि कुछ भी काम नहीं करता, हम तीनों अलग अलग गए, उसने सब चीज करने के लिए मना कर दिया और सिर्फ वो एक चीज बोलता है हम। तो उन्होंने बोला और कुछ भी बोलता है, नहीं, सिर्फ वो हम ही बोलता है, उसके अलावा और कोई भी चीज नहीं बोलता। वेरी गुड सेड द डिजिन, डिजिन बोलते हैं कि ठीक है बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि मैं क्या करूंगा उसको हम्प दूंगा अगर तुम थोड़े मिनट का यानी कुछ देर के लिए वेट करते हो। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप हिज dust cloak and took across the desert। He found the camel standing idle, looking at his own reflection in a pool of water। तो वहाँ पे जाता है और डिजिन भी वहाँ पे जाता है और कैमल को अपनी खुद की ही परछाई दिख रही होती है पॉन्ड के अंदर। My long and tall friend, said the Digeon, what's this I hear of you doing no work with the world, so new and all। तो बोलते हैं डिजिन में क्या सुनने में आ रहा है मेरे कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो और ये सारा वर्ल्ड क्या है, न्यू है, सब काम कर रहे हैं, तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे, ये सब मुझे सुनने में आ रहा है। हम सेड द कैमल, तो कैमल अब की बात भी क्या बोलता है, हम। द डिजिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, तो वो ऐसे करके बैठ जाता है, यानी अपने हैंड्स पे ऐसे चिन को रख के बैठ जाता है। He began to think a great magic while the camel looked at his own reflection in the pond of water। तो डिजिन को आइडिया सोचने लगता है, वहीं दूसरी साइड कैमल अपनी रिफ्लेक्शन ही देख रहा होता है। उसे ये नहीं पता कि ये जो परछाई है, इमेज है, ये मेरी ही है, उसे लग रहा है मेरे ही जैसा ही कोई और है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Digeon। Hum, said the camel। I shouldn't say that again if I were you, said the Digeon। I want you to work। तो बोलते हैं मैंने सुना है तुमने मंडे से कुछ काम नहीं किया। तो कैमल बोलता है हाँ। तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी क्या करो, वर्क करो, और अब की बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, फिर से वो हम्प बोलता है कैमल। बट नो सोनर हैड ही said it then he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। तो अब की बार वो और हम्प नहीं बोल सकता था क्योंकि अब की बार उसको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर ये देखकर। तो ये किसने करा, ये डिजिन ने करा, उसके ऊपर ऐसे कुछ रख दिया। Do you see that? said the Digeon। डिजिन बोलता क्या तुमने वो चीज देखी? That's your very own hump that you have brought upon yourself by not work। बोलते हैं कि क्या तुम खुश हुए, तुम्हें कैसी लगी, ये तुमने कमाई है बिना कुछ करे हुए, यानी तुमको ये हम्प मिली है। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began। आज थर्सडे हो गया है और जब यानी मंडे से काम स्टार्ट हुआ है तुमने अब तक कुछ भी काम नहीं किया है। Now you are going to work। अब तुमको काम करना पड़ेगा क्योंकि अब तो तुम्हारे पास हम्प भी आ गई। How can I, said the camel, with this hump on my neck। तो बोलते कि मैं कैसे करूँगा इस हम्प के साथ जो मेरे को नेक पे बैक पर मिली है। That's made with a purpose, said the Digeon। You miss those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump। तो बोलता है ये तुम्हारे क्या है, ये पर्पसली किया गया है, यानी इंटेंशनली किया गया है, जानबूझकर किया गया है, क्योंकि तुमने कुछ काम नहीं किया है तो अब तुम्हें ये लो हम, और तुम्हें 3 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहीं से तुमको सब खाना मिलता रहेगा। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिलीव। कि अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, अब चलो डेजर्ट से बाहर आओ और उन बाकी तीनों के साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज wears a hump that we call hump now। और उसी दिन से फिर वो डेजर्ट कैमल बाहर आ जाता है, तीनों लोगों से मिलता है, और तब से आज तक इसको हम तो बोलते आ रहे हैं। कैमल के पास तब से
आज तक वो हम्प बन चुकी है, जो कि उसकी बैक पर है। और वो बच्चा आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।